तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिवाइन एस्ट्रो। और आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो चलिए बिना ज़्यादा कुछ मैं बोले और स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि किसी की भी कुंडली अगर वो जानना चाहता है कि उसकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, तो बेसिकली हम लव मैरिज की बात करेंगे कि लव मैरिज क्या हाउ सिग्निफाइज करते हैं जो लव मैरिज होती है। ठीक है, लव में सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि लव मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है लॉर्ड वो वीनस जो कि है ये लॉर्ड जो है ये सिग्निफाई ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेम का कारक होता है और इसका संबंध फिफ्थ लॉर्ड से हो जाए तो सॉरी फिफ्थ हाउस से हो जाए और फिफ्थ लॉर्ड से भी हो जाए कह सकते हैं, तो ये हमारे लव मैरिज को डिनोट करता है। ठीक है चलिए, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास आपका चार्ट है तो उसको खोल लीजिए। तो उसमें जैसे आपको दिखेगा कि 12 जो है खाने रहते हैं, वहाँ पर जो फर्स्ट हाउस जिस तरह से सारा बोलते हैं फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस थर्ड ये सब आपको पता ही होगा। तो थोड़ी मेरा सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, तो चलिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं कि लव मैरिज कैसे होता है क्या देखेंगे आप। लव मैरिज के लिए देखिए कौन से हाउसेस का कनेक्ट रहना जरूरी है। वो है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस जो कि हाउस ऑफ लव है, सेवन्थ हाउस जो कि हमारे मैरिज का हाउस है, और इलेवंथ हाउस ये हमारे विश फुलफिलमेंट का हाउस है। अगर ये चारों हाउस किसी भी तरह कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप देखो वो उस पर्सन की आपको लव मैरिज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली हम कैसे जानेंगे अब कि लव मैरिज आप कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपने अपना चार्ट खोला, उसमें अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन फिफ्थ हाउस से होता है, ठीक है, या तो फर्स्ट का लॉर्ड फिफ्थ में चला गया या फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, तो ये लव मैरिज को सिग्निफाई करेगा। इस बीच में अगर वीनस भी कनेक्ट हो जाता है, मान लीजिए वीनस कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो ये भी लव मैरिज सिग्निफाई करता है। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो सेवन्थ और फिफ्थ दोनों को कनेक्ट करे, ठीक है, किसी तरह भी दृश्य संबंध बन जाए, एक ट्रायंगुलर शेप बन जाए, या लगन का जो है हमारा फर्स्ट हाउस का जो ये वाला लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस से इस तरह का ट्रायंगल शेप में बना दे। इसको मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ नए पेज पे। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आपके मंगल बैठे हुए हैं, आपके फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, और मंगल फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर इनका कनेक्शन लगन से बन गया। तो ये जो प्रेम का हाउस है, प्रेम के लॉर्ड हैं, ये लगन में बैठ गए, तो मान लीजिए शादी आपकी पसंद से होगी, तो ये भी लव मैरिज को डिनोट करता है। ठीक है, और दृष्टि भी देखें तो यहाँ पर भी दृष्टि जाएगी, तो ये भी लव मैरिज को डिनोट करता है। ये ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, तो तीनों हाउस कनेक्ट हो जाते हैं, तो लव प्लस मैरिज को कनेक्ट हो गया। यहाँ पे सेवन्थ हाउस को ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंडली मान लीजिए फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठ जाए, या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो फिफ्थ में बैठ जाए, या आपस में दोनों राशि परिवर्तन कर ले। ठीक है, ये भी लव मैरिज को डिनोट करेगा। मान लीजिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में ही बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मंगल लॉर्ड है, और यहाँ पर जो सेवन्थ है वो फिफ्थ में आके बैठ गया, तो ये फिफ्थ से सेवन्थ का लॉर्ड फिफ्थ से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये लव मैरिज को डिनोट करता है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 11th भी कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्शन बनाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है। मान लीजिए लगन के जो हैं वो गुरु स्वामी हैं, और फिफ्थ हाउस के जो स्वामी हैं मान लीजिए वीनस है, और 11th हाउस के जो स्वामी हैं वो भी अगर वीनस हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं देखिए जो फिफ्थ का लॉर्ड है वो 11th को भी रूल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं से जो होता है विश फुलफिलमेंट डिज़ायर होती है,
और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी देखी जाती है इसमें जो लव मैरिज को सिग्निफाई करती है। तो बेसिकली नॉर्मल आप देख सकते हैं कि आपका लव मैरिज है कि नहीं। दूसरा ये बात कहना चाहूँगा कि मैं मान लीजिए अगर आपका पार्टनर, ये भी सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारा पार्टनर सेम कास्ट में हो गया या डिफरेंट कास्ट में रहेगा, तो आप अपने लगन चार्ट में सबसे लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट को देखिए, उसे हम कहते हैं दारा कारक। ठीक है, दारा कारक ये सबसे लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होगा जो आपको अपने लगन लॉर्ड में देखना है। ठीक है, लगन लॉर्ड में देखने को लगन चार्ट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सबसे लोवेस्ट डिग्री है। उसके बाद आपको देखना है नवमास चार्ट में, अगर वो राहु केतु शनि जो भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उसके साथ अगर जाके बैठ जाता है तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है, राहु केतु शनि के साथ ये बैठ जाए तो आपकी लव मैरिज होगी, वो भी इंटर कास्ट लव मैरिज होगी। ठीक है, ये नवमास में आप देखेंगे और ये काफ़ी आपको एग्जैक्ट मिलेगा, लोगों की मैंने मैरिज होते हुए देखी है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो कि लगन है, लगन में अगर आपका 7th हाउस का स्वामी है वो अगर राहु के साथ चले जाए तो राहु भी जो होता है आउट ऑफ द कास्ट, और ये डिफरेंट कास्ट को शो करता है क्योंकि ये दूसरी कास्ट का हो जाता है। ठीक है, राहु हो गया केतु हो गया, तो राहु का मेनली ज़्यादा देखा गया है। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं, और होप है आशा आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसे वीडियोस में बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।